नमस्कार, मैं शिवम झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मी। दुनिया की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। अमेरिका में इतिहास में पहली बार क्रूड ऑयल की कीमतों में निगेटिव गिरावट देखी गई, -40 रुपये प्रति बैरल। जनवरी के बाद से क्रूड ऑयल में 70% की कमी देखी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी है। दुनिया के आधे से ज्यादा देश लॉकडाउन में है। भारत में भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। आज हम कोरोना वायरस से दुनिया और भारत में होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, भारत की ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इन दोनों में अंतर क्या देखने को मिलेगा। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। डिप्रेशन आएगा, रिसेशन आएगा या स्लो डाउन रहेगा, ये जानेंगे। और देश में आर्थिक मंदी के इन संभावनाओं के पीछे क्या कारण है, ये भी जानेंगे। देश की अर्थव्यवस्था का करंट स्टेटस क्या है, कौन कौन से सेक्टर में नुकसान हो रहा है, कौन से सेक्टर में नुकसान हो सकता है, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अभी काम चलाऊ है, चल रहे हैं, या कौन से सेक्टर फायदे में हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात दुनिया की करेंगे। दुनिया की आर्थिक व्यवस्था काफी दबाव में है। IMF के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार पूरी दुनिया की GDP के ग्रोथ रेट की 3% तक पहुंच सकती है। अब आप ये पूछेंगे कि GDP क्या होता है। कई लोगों को पता भी होगा, कई को पता नहीं होगा, तो चलिए बताते हैं आपको GDP क्या होता है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का एक जरिया है। आपको बता दें कि भारत में GDP की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। इसका फॉर्मूला होता है GDP = C + I + G + X - M ब्रैकेट में, जहां C कंजम्पशन है, I इन्वेस्टमेंट है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, E एक्सपोर्ट्स है, M इंपोर्ट्स है, जिससे देश की GDP निकाली जाती है। अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने दुनिया के लिए इस वर्ष GDP ग्रोथ को लेकर अलग अलग संभावनाएं व्यक्त की है। फिच रेटिंग के अनुसार 1.3% की ग्रोथ रेट 2020-21 में देखने को मिल सकते हैं। ड्यूच बैंक के अनुसार 2.4%, मॉर्गन स्टैनले के अनुसार 0.3% और JP मॉर्गन के अनुसार -1.1% GDP की ग्रोथ की आशंका जताई गई है। ये ग्रोथ 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेडिक्ट की गई है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार विकासशील देशों को $220 बिलियन का नुकसान हो सकता है। वहीं ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया में 6.7% जॉब की कमी देखी जा सकती है। अब सवाल ये है कि दुनिया इस महामारी के बीच डिप्रेशन में जाएगी, रिसेशन में जाएगी या स्लो डाउन होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डिप्रेशन क्या है, स्लो डाउन क्या है और रिसेशन क्या है। जब किसी अर्थव्यवस्था में GDP का ग्रोथ धीरे धीरे समय अंतराल पे कम होता नजर आए तो उसे स्लो डाउन माना जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में GDP माइनस में दिखे और वो 2 क्वार्टर के लिए माइनस में रहे, निगेटिव रहे, तो उसको रिसेशन कहा जाता है। और जब GDP ग्रोथ किसी भी देश का या विश्व का -10 के नीचे चले जाए और वो 3 सालों के लिए रहे तो डिप्रेशन कहा जाता है। आपको याद होगा कि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 ईस्वी में, जिससे उभरने के लिए करीब 8 साल लग गए। तो अब बात अपने देश की यानी भारत की। भारत के अलग अलग सेक्टर्स में काफी नुकसान हो रहे हैं। लॉकडाउन को बढ़ाने की आशंका भी जताई जा रही है और देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कामकाज ठप पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो इसमें टी उत्पादन में यानी चाय के उत्पादन में 8% की कमी देखने को मिल सकती है। टेक्सटाइल एंड अपैरल में 10 से 12% की कमी, एनर्जी सेक्टर में 28 से 29% की कमी, ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट में 8 से 10% की कमी, एविएशन और टूरिज्म में 25% कमी देखने को मिल सकती है। यानी 38 मिलियन जॉब केवल एविएशन और टूरिज्म से
ही प्रभावित होता नजर आएगा। केमिकल फार्मास्यूटिकल में भी 20% और एजुकेशन स्किलिंग में भी 20% की कमी की आशंका जताई गई है और देश के एमएसएमई सेक्टर में 40% की कमी की आशंका जताई गई है, यानी 114 मिलियन जॉब के खोने की आशंका व्यक्त की गई है। जबकि आपको पता होगा कि अकेले एमएसएमई सेक्टर से ही भारत के जीडीपी में 30 से 35% का योगदान है। अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को लेकर भी अलग अलग आंकड़े दिए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 को दर्शाया है अलग अलग एजेंसीज ने, कंपनीज ने। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अनुसार इस वर्ष 1.9% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार 2.5%, फिच रेटिंग के अनुसार 5.2%, क्रिस्टल एंड एसपी ग्लोबल कंपनी के अनुसार 3.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2.3%, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.5 से 2.8%, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 1.6%, बार्कलेज के अनुसार 2.5%, इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2.1% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। अब जानेंगे कि इस आर्थिक संकटों के संभावनाओं के पीछे क्या कारण हैं। देश जिस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर दिख रहा है, उसके पीछे केवल कोरोना ही नहीं है बल्कि कई और वजहें भी शामिल हैं। इससे पहले 2016 के बाद से सरकार की पॉलिसी जो है, एक्टिविटीज जो है, जैसे डिमोनिटाइजेशन, जीएसटी, सीए प्रोटेस्ट, इन सब ने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में योगदान दिया, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति स्लो डाउन नजर आई। बैंक घोटाला हुआ, कई गलत पॉलिसीज हमको देखने को मिले, नुकसान पहले से ही हो रहा था। एनएसएसओ के डेटा ने भी बताया था कि 45 सालों की जो है वो बेरोजगारी पहली बार देखने को मिली है। अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन का माहौल है, सप्लाई डिमांड इफेक्टेड है, कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, डिमांड में कमी आ गई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है लॉकडाउन की वजह से। इससे आर्थिक मंदी की आशंका और मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि भारत के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स चाइना, यूएस, सऊदी अरबिया, यूएई, इराक जैसे देशों में भी व्यापार ठप पड़ा हुआ है। आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन से शुरू हुई ये कोरोना वायरस दुनिया में फैली है और दुनिया लॉकडाउन में है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफी प्रभावित है, जिससे देश और दुनिया को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब बात करेंगे वो कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे इनमें शामिल है ई कॉमर्स, मार्केटप्लेस, एंटरटेनमेंट, स्ट्रीमिंग, गेम्स, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस में फायदा भी देखने को मिलेगा इस लॉकडाउन की वजह से। ये कंपनियां अपने अस्तित्व को बचाने में सक्षम दिखेंगी। अब वैसे कंपनियों की बात कर ली जाए जो लॉकडाउन से नेगेटिव में जाने वाली है और उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें शामिल है एयरलाइंस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, टूरिज्म, ऑयल एंड गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एनर्जी कंपनीज, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसी कंपनियों में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर इसे सरकार हेल्प करे और सरकार की मदद मिलेगी तो ये फिर अपने स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद वो कंपनियां हैं जो कंपनियां अपने आप को इस स्थिति में सस्टेन कर पाएगी। इसमें शामिल हैं बैंकिंग सेक्टर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी कंपनियां अपने अस्तित्व को बचाने में सक्षम दिखेंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनियों की क्या हालत होगी इस लॉकडाउन के बीच। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि दुनिया से कोरोना के जाने के बाद की अर्थव्यवस्था किस तरह की दिखेगी। अर्थशास्त्रियों की माने तो उनका कहना है कि दुनिया की इकोनॉमी में 3 तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए आइए इन तीनों बदलावों को हम मैथमेटिकली समझते हैं, स्टैटिस्टिकली कि क्या ये तीनों बदलाव हो सकते हैं। पहला बदलाव जो वी कर्व दिखाया गया है, यानी कि बिजनेस जो चल रहा है वो सीधे नीचे आएगी धीरे धीरे और फिर सीधे ऊपर चली जाएगी, यानी कि ग्रोथ रेट अपने आप ऊपर होगी। ये एक वी कर्व बताया गया है। ऐसे बिजनेस भी होंगे।
दूसरे बिजनेसेस ऐसे होंगे, ऐसे कई क्षेत्र होंगे जहां पे यू कर्व होगा, यानी कि आप धीरे से आइएगा और फिर थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन ही रहेगी, वो नीचे रहेगी और फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर प्रस्थान करेगी, यानी कि इकोनॉमी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे एल कर्व की तरह, यानी कि एल ऐसा एक कर्व जो इकोनॉमी नीचे आई और वो एक बृहद समय अंतराल के लिए नीचे ही रह गई और उससे रिसेशन काफी अधिक हो गया और डिप्रेशन में भी जा सकती है। तो ये तीनों जताया गया है आशंका अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि इन तीनों कर्व से आप समझिए कि आखिर हमारे दुनिया की क्या हालत होने वाली है, आर्थिक स्थिति किस तरह की दिखेगी। इन समस्याओं के बीच कोरोना के जाने के बाद भारत को जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिल सकता है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वार पहले से ही चल रही थी और अभी कोरोना को लेकर तनाव दिख रही है। ऐसे में चाइना में काम करने वाली अमेरिकी कंपनी गूगल, एप्पल वहां से बाहर आने की सोच रही है, तो उनको नया मार्केट प्लेस चाहिए होगा, यानी वो भारत में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और भारतीय जो आर्थिक स्थिति है वो डेवलप कर सकती है इनके इस कदम से। तो हो सकता है ये जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भारत को मिल सकती है और भारत को इसकी तलाश में रहना चाहिए। अब बात करेंगे इस संकट से, इस आर्थिक मंदी की संकट से कैसे निकला जा सकता है, इसके उपाय क्या हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब भी होता है तब भारत क्या कर सकती है। इसमें 3 मुख्य चरम है जो भारत अपना सकती है। पहला कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और बड़ी कंपनियों के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो और कंजम्पशन पे जोर दिया जाए। इसके बाद अगर भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी सुधरती नहीं है तो 3 और स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, यानी कि पहला तो मिंटिंग करना शुरू करे, यानी कि नोट की छपाई ज़्यादा करे। उसके बाद दूसरी कि इंटरनेशनल लोन लिया जा सकता है अगर भारत की स्थिति इससे भी बदतर होती है तो। अगर उससे नहीं होता तो डोमेस्टिक हेल्प लेना होगा और अगर डोमेस्टिक हेल्प से भी नहीं हो पाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भारत आगे बढ़ सकता है। हम अभी इस बात को नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी ही, लेकिन हम इसकी प्रेडिक्शन जरूर कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.